हाय गाइस, आज हमारा जो प्रोजेक्ट था डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पे हमने फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस में और बैक एंड एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस में बनाया था। आज दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को साथ में जोड़ कर देखेंगे कि किस तरीके से एक फुल स्टैक हमारा ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होता है। सो मैं समझता हूँ कि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे। मेरे चैनल पे आना है, प्लेलिस्ट वाले टैब पे, और यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा, ये नीचे में भी हो सकता है। अभी तो ऊपर में चल रहा है, तो अभी ऊपर में है डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट। इसको ओपन कीजिएगा और यहाँ पर आपको कैसे फेडेक्स में हम लोग फेडेक्स कुरियर सर्विस यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे आप उस पर अपना एपीआई जनरेट कर सकते हैं, कैसे रिएक्ट जेएस का यूज़ करके आप फ्रंट एंड बना सकते हैं, उसके बाद बैक एंड कैसे बना सकते हैं एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके मैंने सेपरेटली बताया है। आज दोनों को कनेक्ट करेंगे, तो पीछे के वीडियोस देखना जरूरी है, यानी कि इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना जरूरी है, तभी आप आज का वीडियो समझ पाएंगे, वरना नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूआई बना चुके हैं रिएक्ट जेएस में, और ऑलरेडी हम लोग बैकएंड का काम कर चुके हैं एक्सप्रेस जेएस में। आज सिर्फ दोनों को कनेक्ट करना देखना है। सो ये दो फोल्डर, दो प्रोजेक्ट्स हमने सेपरेटली बनाया था, एक पे यूआई है, दूसरे पे बैकएंड है। दोनों को मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेट करके इसको ओपन करते हैं, देन हम लोग इसको भी ओपन कर लेंगे। दोनों को ओपन किया और दोनों में हम लोग npm रन डेव करेंगे। ये हमारा बैकएंड है, तो बैकएंड ये रन हो जाएगा। आप यहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं, ये हमने गेट रिक्वेस्ट पे रखा हुआ था। इस पर /fedex/ ट्रैक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाता था पूरा का पूरा जो भी ट्रैकिंग है इसका, वह ये दिख जाता था। इसके साथ ही हमने फ्रंट एंड पे देखा था कि npm रन डेव करते हैं आप, तो यहाँ से आपको यूआई दिख जाता था। ये रिएक्ट जैसे बना हुआ यूआई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता था। ये वाला इसमें ट्रैक में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर दिखता था, बट ये डायनामिक नहीं था, ये हमारे बैकएंड से कनेक्ट नहीं है, यानी कि बस ये स्टैटिक आपको दिख रहा है। किसी भी ट्रैकिंग नंबर पे आप क्लिक करें, आपको सेम वही दिख रहा है। सो इसको थोड़ा सा यानी कि इस फ्रंट एंड को इस बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ जो आपको डेटा दिख रहा है, ये डेटा मुझे फ्रंट एंड में दिखाना है, और वो भी डिपेंड करेगा कि किस ट्रैकिंग आईडी का क्या स्टेटस है। रियल डेटा आपको दिखना है, टेस्टिंग में है, बट रियल डेटा अलग 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 प्रोडक्ट का अलग अलग स्टेटस होगा, जाहिर सी बात है। तो उसका अपना स्टेटस, हर प्रोडक्ट का अपना अपना स्टेटस जो भी है ट्रैकिंग ऑर्डर का, ट्रैक ऑर्डर का, वह उसको दिखना चाहिए। पहले देखते हैं इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, दोनों का कैसे कनेक्ट करेंगे, और एक फुल स्टैक फुल फीचर्ड एप्लीकेशन इसको कैसे बनाते हैं। डिलीवरी ट्रैकिंग एपीआई प्रोजेक्ट जिसे हमने नाम दिया हुआ है। हद से ज़्यादा काम हम लोग कर चुके हैं, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर आ गया मुझे क्या करना है, मुझे इस एपीआई पे हिट करना पड़ेगा। हमारा जो ये एपीआई है, बैकएंड का एपीआई, ये एक एपीआई यूआरएल है, इस पर हिट करना है और यहाँ पर पास करना है ट्रैकिंग नंबर, जिससे कि उस ट्रैकिंग नंबर को लेकर और हमें ये डेटा इस तरीके से ट्रैक करके हमें डेटा देगा। फिर उस रिस्पॉन्स को, जो डेटा रहेगा वो रिस्पॉन्स के तौर पर हमें मिलेगा, जिसे हमें यहाँ पर दिखाना है। तो पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा यहाँ पर फ्रंट एंड से, फिर रिस्पॉन्स आएगा, फिर इसको दिखाएंगे। तो पहले रिक्वेस्ट भेजने का काम करते हैं, चलिए दिखाता हूँ मैं। स्टॉप करते हैं इसको, रिएक्ट जिसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज हमें यहाँ पर, आप वैसे रिडक्स टूलकिट का यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग सिंपलिसिटी के लिए इसमें एक्सियोस का यूज़ कर लेंगे। सो आना है एसआरसी में, और कहाँ से हमें रिक्वेस्ट भेजना है, हमें भेजना है ट्रैक ऑर्डर कंपोनेंट से। तो यहाँ पर आइए ट्रैक ऑर्डर, बिकॉज हमें यहाँ पर मिलता है ट्रैकिंग नंबर, तो यहाँ से हम लोग भेजेंगे। अभी हमारा देखिए स्टैटिक डेटा है, ये सब ये स्टैटिक डेटा नहीं, हम लोग अपना डेटा रिस्पॉन्स के तौर पर लेंगे और उसको सेट करेंगे यहाँ पर इस स्टेट में। पहले एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i एक्सियोस लिखकर, और एक्सियोस को इंस्टॉल कर लिया जाए, जिससे कि हम लोग रिक्वेस्ट मार सकें अपने एपीआई पे। उसके बाद ये एरे रहने देना स्क्वायर ब्रैकेट, और इस पूरे को हटा दीजिए, बिकॉज ये स्टैटिक डेटा अब नहीं चलेगा, अब हमें चाहिए डायनामिक डेटा। सो ये ब्लैंक एरे हमने दे दिया यहाँ पर, एक एम्प्टी एरे। और यहाँ पर मैं यूज़ इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो यूज़ इफेक्ट के बिना एक इवेंट बनाकर भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा आपका काम, बट मैं अभी के लिए यूज़ इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करेगा ट्रैकिंग नंबर, यानी ट्रैकिंग नंबर चेंज होगा तो हमारा ये रीरेंडर करेगा। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एसिंक एक फंक्शन, एसिंक फंक्शन, इसका नाम रखेंगे गेट ट्रैकिंग डिटेल्स, और यहाँ पर मैं ट्राई कैच का यूज़ कर लेता हूँ। ट्राई कैच का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको नीचे कर दूँ क्या, उसको नीचे करते हैं यहाँ पर। और यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, लेकिन हम लोग गेट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी हमने इसको गेट रिक्वेस्ट रखा हुआ है, जिससे कि हमें यूआरएल पे ये दिख जाता है, बट पोस्ट रिक्वेस्ट आप यहाँ से नहीं कर सकते, हमें इसका चेंज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट पोस्ट। क्यों चेंज करना पड़ेगा, देखिए गेट आप रख सकते हैं, अगर गेट रखेंगे आप तो आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो यूआरएल के साथ जाएगा, लेकिन मुझे यूआरएल के साथ नहीं भेजना, मुझे भेजना है इसको रिक्वेस्ट बॉडी के तौर पर, तो उसके लिए मुझे इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो एक तो मैं आपको पहले गेट में दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको पोस्ट में दिखाता हूँ। देखिए इसमें करना क्या होगा, कॉन्स्ट जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो ट्रैकिंग डिटेल्स वाले, इस जस्ट मिनट, ट्रैकिंग डिटेल्स इक्वल, और अवेट लिखना है, देन एक्सियोस हमने इंपोर्ट नहीं किया है, एक्सियोस लिए ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा, हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अभी हमारा ठीक है एक्सियोस, और यहाँ पर गेट करेंगे, और फिर आप यहाँ पर अगर चाहें तो एक .env बनाकर अपना बेस यूआरएल लिख सकते हैं, बट मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं होगा, इसमें कुछ ज़्यादा खतरा नहीं है। यहाँ पर गेट लिखा, और यहाँ पर हमारा जो बैकएंड का यूआरएल है, यानी कि ये वाला यूआरएल, ये यूआरएल में चिपका है, बिकॉज हमें इसी पर रिक्वेस्ट भेजना है। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया,
अभी ये रिक्वेस्ट आ जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट से हमारा आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके एक्चुअली। इसमें CLG किया और ट्रैकिंग डिटेल्स डॉट, आई बिलीव इसमें डेटा में हमारा आएगा सब कुछ, तो मैंने ये लिखा। और इसमें बैकएंड में हमारा स्टैटिक ट्रैकिंग नंबर है, तो उससे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा, बट सेम रहेगा। अभी हमने ट्रैकिंग नंबर पास नहीं किया है, ठीक है, यहाँ से फ्रंट एंड से बैकएंड पे। बैकएंड जो ट्रैकिंग नंबर हमने स्टैटिक दिया हुआ था, अगर आपको याद होगा तो ये उसी का यूज़ कर लेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रन करके। सो बिलीव इसको हमने कॉल नहीं किया। इस फंक्शन को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके इसको कॉल कर लीजिए। ओके, नाउ लेट्स रन। npm रन डेव किया, अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आना है और ये इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में रहना है, नेटवर्क में भी आप देख पाएंगे। एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए कि यहाँ पर हमें बता रहा है कि क्रॉस ओरिजिन का एक हमें एरर दे रहा है कि ब्लॉक करा। ओके, कोई नहीं, ये हमें फिक्स करना पड़ेगा। एक एरर है हमारा, उसको फिक्स करने के लिए हमें बैकएंड में जाना पड़ेगा और ये हमारा बैकएंड है एक्सप्रेस.js वाला। बैकएंड में जाना पड़ेगा और हमें एक यहाँ पर पैकेज नया इंस्टॉल करना पड़ेगा कोर्स नाम का। तो हमें बैकएंड वाले टर्मिनल में चलते हैं हम लोग। ये बैकएंड टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, एक्सप्रेस.js लिखा हुआ। यहाँ पर आपको npm i और कोर्स नाम का एक पैकेज होता है जो कि इस तरीके के कोर्स जो एरर आते हैं उसको रिजॉल्व करता है। तो ये हमने किया। इसको कॉन्फ़िगर भी आपको करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको पहले इंपोर्ट करना है कोर्स और फिर इसको app.use के साथ लगा देना। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो वो हमारा एरर रिजॉल्व हो गया होगा। CLS कीजिए और npm रन डेव करके वापस से इसको रन कीजिए, देन वापस से इसको भी रन कर लीजिए npm रन डेव। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर आया मैं और ये रन हो गया और देखिए यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्स में देख सकते हैं कि आपको वही सारी चीज़ें मिलती जो यहाँ पर ये था वो आपको अब फ्रंट एंड में मिलने लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा तो आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ट्रैकिंग नंबर हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड में अभी भी जा नहीं रहा। उसको हम लोग भेज सकते हैं। अगर हमें गेट रिक्वेस्ट है तो इसको भेजने, इसको क्लोज कर देते हैं, उसका कोई खास काम नहीं है अभी। अगर गेट रिक्वेस्ट, यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट ही रखना है। गेट रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पर क्यों रख रहे हैं पता है? क्योंकि हमने बैक एंड में यहाँ पर जो रूट था हमारा web.js, यहाँ पर हमने गेट रखा हुआ था। तो ये जो हमारा URL पूरा बन रहा है यही URL है जिस पर हम लोग हिट कर रहे हैं। तो उसमें गेट रखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गेट रिक्वेस्ट ही रखना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड में, यानी गेट रिक्वेस्ट ही करना चाहते हैं, फिर आप ट्रैकिंग नंबर यहाँ URL के साथ पास कर सकते हैं। जो ट्रैकिंग नंबर है वो फिर ये बैक एंड में चला जाएगा। फिर URL से आपको गेट करना पड़ेगा और इसका यूज़ करना पड़ेगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हो तो वह भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकएंड में यहाँ पर गेट की जगह पर आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ये पोस्ट किया मैंने, पोस्ट किया और यहाँ पर अब ये गेट काम नहीं करेगा, आपको यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप ये पोस्ट कर देते हैं वैसे ही आप बॉडी के साथ डेटा पास कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर कॉमा देते हैं, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर बस ट्रैकिंग नंबर जो हमारा है वही मैं लिखता हूँ, वही नाम सेम नाम। तो ये क्या लिख दिया, ट्रैकिंग नंबर। और ये ट्रैकिंग नंबर हमारा चला जाएगा बैकएंड में। बैकएंड में कहाँ पर जाएगा, जहाँ भी ये हमने कॉल किया, तो ये हमने कॉल किया यहाँ पर। ये क्या करेगा, ये रन करेगा इस कंट्रोलर की इस मेथड को, यानी कंट्रोलर वाले इस मेथड को। तो इस मेथड में ये हमारा ट्रैकिंग नंबर चलाएगा रिक्वेस्ट बॉडी पे। req.body कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, देखिए यहाँ है, req.body पे हमारा चलाएगा। आप इसको कंसोल करके देख सकते हैं वैसे, CLG और req, और यहाँ पर लिखा है req.body। इसको सेव कीजिए। देखिए फ्रंट एंड से हम लोग भेज रहे हैं डेटा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये जो हमारा है इसका कोई काम नहीं क्लोज होता। तो फ्रंट एंड से ट्रैकिंग नंबर हम लोग भेज रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी के तौर पर, और जो कि यहाँ पर आएगा। यहाँ यहीं पर क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग इसके URL पे हिट कर रहे हैं। इस URL पे हिट करेंगे तो ये अपने web.js पे मिला के देखेगा कि कौन सा URL है और उसके कंट्रोल के मेथड को कॉल करेगा। और ये कंट्रोल मेथड ये वाला, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी में आपको देखने को मिल जाए। अभी आइए यहाँ पर और यहाँ ना है बैक करते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, देन ट्रैक ऑर्डर में क्लिक करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा पहले ये डेटा, बट यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा अपने जाइए बैकएंड वाले टर्मिनल में और यहाँ पर टर्मिनल में देखिए आपको दिख जाता। तो ये जो हमारा रिक्वेस्ट बॉडी पे ट्रैकिंग नंबर आ रहा है इसको हमें निकालना पड़ेगा। मे बी डिस्ट्रक्चर करके हम निकाल सकते हैं इजीली, और फिर ये ट्रैकिंग नंबर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ भी स्टैटिक है हमारा ये बैकएंड पे, तो ये स्टैटिक नहीं होना चाहिए। फ्रंट एंड जो भेजेगा वो हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो फ्रंट एंड रिक्वेस्ट बॉडी के तौर पर भेजा, तो चलिए इसको निकालते हैं और यहाँ पर लगा दें। सो डिस्ट्रक्चर करते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंसोल ये जो है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्चर इसको कर रहा हूँ, कर लिया हमने। और ये ट्रैकिंग नंबर हमारे पास है, और ये ट्रैकिंग नंबर जो हमने लिख दिया है इसमें स्टैटिक, उसको हटा के ट्रैकिंग नंबर फ्रंट एंड से हमारा बैक एंड पे ट्रैकिंग नंबर आएगा। अब इसी ट्रैकिंग नंबर के बेस पे हमारा ट्रैक होगा और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। हर एक ट्रैकिंग नंबर का अपना अपना जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। और यहाँ बैक एंड में आपको कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वापस से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ भी क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए एक तो हमारा ट्रैकिंग नंबर का जो डिटेल है, जो ऑर्डर पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमने सब सेम रखा हो। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज कहाँ से कर सकते हैं आप, आपको बहुत सारे टेस्टिंग ट्रैकिंग नंबर मिल जाते हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। FedEx डेवलपर पोर्टल पे जाइएगा, यहाँ से API कैटलॉग, और सबसे नीचे आना है ट्रैक API वाले डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करना है, देन यहाँ ट्रैक बाय नंबर, और यहाँ पर नीचे करेंगे ट्रैकिंग इन्फो, यहाँ पे क्लिक कीजिए
तो ट्रैकिंग नंबर इन्फो, और देखिए यहाँ पर क्लिक हेयर टू सी मॉक ट्रैकिंग नंबर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ट्रैकिंग नंबर्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप इनमें से 4-5 निकाल लीजिए और जहाँ भी आपका ऑर्डर है वहाँ पर बस इसको चेंज कर दीजिए, बिकॉज उसमें सब सेम है तो सेम आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। और मैं चाहता नहीं कि आपको सेम अलग अलग ट्रैकिंग नंबर का अलग अलग देखने को मिले, इसलिए दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें क्या चेंज करना है। जैसे orders.jsx फाइल पे यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग नंबर सबका सेम है, ये सब सेम है, तो सेम नहीं रखना मुझे, मैं अलग अलग कर दूँ जिससे कि आप अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग स्टेटस आपको मिले। इसलिए मैंने सभी का चेंज कर दिया। ID नंबर 1 का देख सकते हैं 122 से शुरू हो रहा है, ID नंबर 2 का 231 से, इसी तरीके से ID 3 का मैंने चेंज किया, 4, 5 और 6 का सभी का चेंज कर दिया, अलग अलग कर दिया हुआ है। इसको सेव कर दें और देखिए अभी तो हमने शो नहीं करवाया मगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको यहाँ पर क्लिक करें और वापस से बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रैक ऑर्डर में तो आपको यहाँ पर देखना है नीचे यहाँ बॉटम में आपको URL अलग अलग ट्रैकिंग नंबर के साथ दिखेगा, ये किसी और नंबर के साथ, ये किसी और, ये किसी और। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वो ट्रैकिंग नंबर जो फ्रंट एंड में हमने लिखा था वह बैक एंड में जाएगा और उसके बेस पर आपको यहाँ पर डेटा मिलेगा। देखिए डिलीवर्ड वाला दिख रहा है आपको। उसी तरीके से अगर आप दूसरा वाला जाते हैं तो देखिए इस वाले पे क्या आपको मिलता है। देखिए इस वाले पे आपको मिलेगा ऑन फेडेक्स व्हीकल फॉर डिलीवरी, मतलब आउट फॉर डिलीवरी, इस तरीके से दिखेगा। तो हर एक का अपना अपना जो स्टेटस है वो दिखेगा, बट ये भी कंसोल में दिख रहा है। हमें कंसोल में नहीं, हमें यहाँ पर दिखाना, शो करवाना, जैसा हमें अभी UI पे दिख रहा था। तो वह कैसे शो करवा सकते हैं ये डेटा, वह अब देखने की बारी है। तो इसको क्लोज करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें क्लोज, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। चलिए वापस से चलते हैं अपने कोड में। इस पेज में कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं और आपको आना है यहाँ पर। हमें कंसोल के दिख रहा था ट्रैकिंग डिटेल्स डॉट डेटा पे सब कुछ दिख रहा था, तो हमें ये जो डेटा है ये डेटा हमें सेट करना है किसमें, ऑर्डर डेटा पे, क्योंकि ये ऑर्डर डेटा ही हमारे यहाँ पर लूप मैप मेथड के थ्रू डिस्प्ले होकर दिखेगा हमारे फ्रंट एंड। तो इसको सेट कर देते हैं, बहुत ही इजी सा काम है। इसको हटाइए यहाँ से, इसको नहीं हटाइए, इतना हटा, इतना कट कर लेता हूँ मैं। इसको कट किया, कंसोल को हटाना है और लिखना है सेट ऑर्डर डेटा, ये ना। उसके बाद इसमें सेट कर देना है और आई बिलीव इससे आपका काम हो जाएगा। इसको करते हैं, एक तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक कंसोल की समथिंग वेंट रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है तो वह हमें देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर। और इसको करते हैं रिफ्रेश, देन यहाँ पर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ये फेच करेगा डेटा। और यहाँ पर देखिए डिलीवर्ड आपको दिख रहा है, इस ट्रैकिंग नंबर पे आपको ये डिलीवर्ड दिख रहा है। उसके बाद बैक करते हैं और एक दूसरा ट्रैकिंग नंबर देखते हैं। देखिए ये ट्रैकिंग नंबर है और इस पे आपको ये ऑन, ये ऐसे दिखेगा। तो ये इस तरीके से शुरू होता है, मतलब यहाँ से चला होगा फिर ये चलते 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 यहाँ तक आया हुआ है। जैसे डिलीवर्ड वाले पे मैं आपको दिखाऊंगा, समझ में आएगा। कोई प्रोडक्ट क्या होता है, पहले अपने जगह से यहाँ से शिप होता है, फिर पिक होता है, मतलब इसने पहले अपने शिपमेंट इन्फॉर्मेशन भेजा फेडेक्स के पास, फिर यहाँ से पिक हुआ, फिर अराइव हुआ यहाँ पर, फिर ऐसे ऐसे करके आ रहा है और यहाँ तक आया, ये डिलीवर्ड हो गया। तो ये आपको जो लेटेस्ट है वो टॉप में दिख रहा है। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा बेहतर है, आपको करंट स्टेटस जो लेटेस्ट रहता है वो ऊपर में दिखे, मगर कुछ लोगों को चाहिए कि ये रिवर्स होकर दिखे, कि हाँ ऐसे करके नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ चलना चाहिए। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है, तो अगर आपको वैसे चाहिए आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। मैं आपको रिवर्स करके दिखा देता हूँ। बस यहाँ पर रिवर्स जो हमारा एक फंक्शन होता है उसको बस यूज़ करना है रिवर्स, और ये रिवर्स करके दिखा देगा। तो देखिए ये इधर से ऊपर से नीचे की और डिलीवर्ड सबसे नीचे आपको दिखेगा, यानी कि लेटेस्ट जो स्टेटस होगा सबसे नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसी मर्जी वैसे कर लीजिएगा। बस मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर शिपमेंट स्कैंड एट, यहाँ पर कुछ सिटी नहीं दिख रहा है, बिकॉज इसका सिटी का कोई वैल्यू नहीं होगा तो ये ब्लैंक दिख रहा है। इसमें तो सिटी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सिटी दिख रहा है, ये सिटी है, ये सिटी है, ये सिटी है, हर जगह सिटी है। फाइनली हमारा यहाँ पर डिलीवर्ड हो गया। लेकिन जब ये होता है तो यहाँ पर कोई सिटी नहीं दिखता, ये खाली दिखता है। तो आप चाहें तो इसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, कैसे वो मैं बताऊंगा। ये दिखता कहाँ पर है, यहाँ पर नीचे होगा कहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ दिखता कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर सिटी में दिखता है। तो मैं यहाँ पर एक और लगा देता हूँ, 2 पाइप सिंबल देखिए, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ कि फेडेक्स। देखिए अगर कोई सिटी नहीं है ना तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये फेडेक्स शो करने लगेगा। क्या कर दिया मैंने, ओके ये यहाँ पर नहीं लिखना, ये इसके अंदर में लिखना है। ओके सो ये तो सिटी दिखेगा, सिटी नहीं है तो ये फेडेक्स दिखेगा। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद आप यहाँ पर आइए, देखिए आपको यहाँ पर फेडेक्स दिख रहा है, बाकी जगह सिटी है तो सिटी दिखेगा अपना, और नहीं है तो फिर फेडेक्स दिखेगा। अभी इसको एक बार और रिफ्रेश करता हूँ मैं और वापस से यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए कुछ समय के लिए ब्लैंक रहता है, तो यूज़र को एक अगर यहाँ घूमता हुआ स्पिनर दिख जाए कि लोडिंग और आपका डेटा, तो और मज़ा आ जाएगा इस प्रोजेक्ट में हमें। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। इसको क्लोज करते हैं और कोड में आइए और एक स्टेट बनाना पड़ेगा लोडिंग का हमें, तो यहाँ पर आना है और लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट, इसको बाय डिफॉल्ट हमने ट्रू कर दिया, यानी कि इनिशियली हमने ट्रू कर दिया हुआ है। जब लोडिंग हमारा ट्रू है तो स्पिनर दिखे, और लोडिंग फॉल्स कब होगा, जब हमारा रिस्पॉन्स मिल जाएगा तब। तो यहाँ पर हम इसको सेट कर देंगे लोडिंग, सेट लोडिंग फॉल्स। जब डेटा मिल जाएगा और हमारा ऑर्डर इस सेट ऑर्डर डेटा हो जाएगा, उसके बाद हमें इसको फॉल्स कर देना है। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, वैसे ये एरर आए तो एरर भी दिखे, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब हमने कैच में भी यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और
ये डेटा दिखाना पड़ेगा लोडिंग की ट्रू होने पर। सो अगर सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल अभी यहाँ पर दिखाऊं कि ये लोडिंग को चेक करेगा, लोडिंग अगर ट्रू है तो क्या दिखाओ, लोडिंग हो रहा है, या फिर आप अगर ट्रू नहीं है फॉल्स है तो ट्रैकिंग इन्फो। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर करेंगे तो अभी आपको लोडिंग हो रहा है, दिख रहा है ब्लैक कलर में दिख रहा होगा आपको, ट्रैकिंग इन्फो फिर आ गया। आपको एक बार और दिखाता हूँ, देखिए दूसरा वाला देखते हैं, देखिए लोडिंग हो रहा है अभी दिख रहा है, अब ये ट्रैकिंग इन्फो। सो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और ये ट्रैकिंग इन्फो करने के बजाय एक सर्कल अगर स्पिनर घूमता हुआ दिख जाए तो बहुत बड़ा मजा आ जाएगा। उसके लिए हम लोग एलिमेंट सीरीज का यूज करके यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो ट्रैकिंग इन्फो की जगह पर हमें ये पूरा का पूरा डिव डालना है, ये पूरा डिव, ये जो डिव है कहाँ पर खत्म होता है भाई, यहाँ पर। इस डिव को उठाइए और इसको करते हैं कट और यहाँ पर डालना है। यहाँ पर हम लोग को पैरेंथेसिस के अंदर में इसको डालना पड़ेगा। ये पैरेंथेसिस बनाया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिएगा लोडिंग हो रहा है और या फिर ये ट्रैकिंग डेटा, देखिए इसको भी देख लेते हैं एक बार ताकि हमारा दिमाग जो है वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक किया, देखिए लोडिंग हो रहा है और लोड होने के बाद ये डेटा। तो यहाँ पर लोडिंग हो रहा है दिखाने के बजाय मुझे स्पिनर दिखाना है, मुझे स्पिनर का कोड भी लिखना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो उसका मैं स्पिनर का कोड जल्दी से बना लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। सो इसको हटाना है, इसकी जगह पर स्पिनर का कोड मैंने ये लिख दिया। बहुत ही सिंपल सा स्पिनर का डिव बनाया, रोल स्टेटस लिखा हुआ है, क्लास नेम फ्लैक्स और फ्लैक्स आइटम और जस्टिफाई सेंटर दिया कि वो सेंटर में दिखे और एक एसवीजी लगा के और इसको गोल गोल हमने घुमा दिया है करंट फिल करके। और अगर नहीं दिखेगा तो एसआर ओनली में हमने लोडिंग टेक्स्ट भी लिख दिया हुआ है, इन केस अगर स्पिनर ना दिखे तो ये दिखे। सो यहाँ ये इसको रिफ्रेश करते हैं और ट्रैक ऑर्डर में क्लिक करें, देखिए गोल गोल घूम रहा है, घूमेगा घूमेगा और फिर हमारा डेटा चलाएगा। एक बार और देखिए यहाँ पर ये गोल गोल घूमेगा घूमेगा और फिर हमारा डेटा चलाएगा। ओके, सो यही है ट्रैकिंग एपीआई। मॉर्न स्टैक पे हमने ये देखा हुआ है, देखिए दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये गोल गोल घूमेगा और हम यहाँ पर दिख जाएगा ये शिप हुआ, इन्फॉर्मेशन सेंड किया गया फेडेक्स के पास, फिर पिकअप हुआ, देन ये अराइव हो गया, मतलब पहुंच गया फेडेक्स लोकेशन पे, फिर ये इस सिटी पे पहुंचा, मतलब इस सिटी से निकला, फिर इस सिटी पे पहुंचा, यहाँ से डिपार्ट हुआ, फिर यहाँ अराइव हुआ, फिर डिपार्ट हुआ, फिर अराइव हुआ, फिर डिपार्टेड इन ट्रांजिट इस शहर पे, फिर लोकल में आ गया, देन ये आउटपुट डिलीवरी हुआ और ये रिटर्न पैकेज टू शिपर, यानी कि ये रिटर्न हो गया, कस्टमर ने इसको लिया नहीं तो ये रिटर्न जा रहा है जिसने शिप किया था उसके पास। दिख रहा है ना मस्त एकदम, आप ट्रैकिंग नंबर आपका जो भी होगा वह उसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। सो आई बिलीव ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, यहाँ से स्टॉप किया तो यहाँ से इसको भी स्टॉप कर देते हैं। और ये जो सोर्स कोड है आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो मेरी वेबसाइट पे आपको ये मिलेगी। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ये नोड मोटिवेशन का फोल्डर आपका नहीं रहेगा, ये आपको npm i करके क्रिएट करना पड़ेगा आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है साइज़ में। तो ये इसको मैं डिलीट करके अपलोड करता हूँ, जब भी कोई भी करता है, आप लोग भी करते होंगे तो यही करते होंगे, इवन गिटहब पे डालो तो भी ये नहीं जाता है। तो आप npm i करके पहले इसको इंस्टॉल करके सारा पैकेज डाल लीजिएगा, उसके बाद इसको रन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि डाउनलोड किया और रन कर रहे हैं तो वैसे रन नहीं होता है, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पर आपने अभी तक अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अपनी ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। सो लॉगिन करने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है, मे बी ये कहीं भी दिख जाएगा, ये आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से लिखना है डिलीवरी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट MERN और ये आपको मिल जाएगा। बस इसमें क्लिक कीजिए सिंपली, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड का एक बटन मिल जाता है, बस इस बटन पे क्लिक करना है और आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक पेज में रिडायरेक्ट करेगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ वॉच वीडियो में क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने गेटिंग स्टार्टेड जिसमें हमने API जनरेट करना देखा है, React.js का UI देखा है और नोड एक्सप्रेस का हमने बैकएंड देखा है। अभी ये जो आप देख रहे हैं वही वो आपको यहाँ पर इसके नीचे मिलने वाला है 4 नंबर में। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।